जाना, या और प्रभावों में क्या हो जाना, और प्रभावों प्रभावों के या विभावों के, इंद्रिय विषयों के, और आकर्षित होकर वृत्त में बद्ध होते हुए भी, मतलब वृत्त ग्रहण किए हुए होते हुए भी प्रभावों में बह जाना, और उपशांत जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि, उनको पुनः पुनः निमित्त मिलने पर उभार देना, अजागृत अवस्था के कारण उनको क्या कर देना, वापस उभार लेना, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध धुंधला पड़ जाना, यानी करनी अकरनी के भान को भूल जाना, आत्मा के लिए हितकर कुशल कार्य के प्रति अनुत्साह, अनादर, यानी आदर का अभाव, ये सब प्रमाद के लक्षण। समझ में आया? जी। अहिंसा आदि जो धर्म है, श्रुत चारित्र आदि जो धर्म है, क्षमा आदि जो धर्म है, उनके पालन के प्रति उत्साह न रहना, सत्य के आचरण के प्रति शिथिलता आ जाना, इसमें अहंकार, वासना, लापरवाही, विषय लिप्सा, निद्रा, निदा, निंदा, विकथा, ये सब निमित्त बनते हैं। समझ में आया ये प्रमाद क्यों हो रहे हैं? इसीलिए आगमकारों ने 5 प्रकार का प्रमाद बताया। पहला प्रमाद है मद, जाति मद, कुल मद, बल मद, रूप मद, लाभ मद, श्रुत मद, तप मद, ऐश्वर्य और अहंकार मद। ये सारे मद के कारण व्यक्ति क्या होता है, प्रमाद में चला जाता है, और प्रमाद में जाने के कारण वो व्यक्ति आत्म तत्व को, आत्म गुणों को क्या कर लेता है, विस्मरण कर लेता है, यानी भूल जाता है, और शांत हुए क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को, विषय को, वासना को वापस क्या कर लेता है, उभार लेता है। उभार लेना मतलब समझ गए? जागृत कर देता है। जागृत कर दे। जो चीजें शांत हो गई थी उनको वापस क्या करना, उभार लेना, जागृत कर लेना। तो ये क्यों होता है? ये होता है मद के कारण। आगमकारों ने यहाँ 8 प्रकार का मद बताया। वो क्यों, ये आत्मविस्मरण क्यों हो रहा है? मद आ जाता है, जाति मद, कुल मद, बल मद, तप मद, ऐश्वर्य मद, रूप मद, लाभ मद, ज्ञान मद, तप मद। इस अहंकार के कारण व्यक्ति प्रमाद में चला जाता है। समझ में आया? दूसरा मद है विषय। दूसरा प्रमाद क्या है? पहला तो हो गया मद, प्रमाद जी। में जाने का पहला कारण है मद। दूसरा है विषय। विषय। विषय का अर्थ होता है शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन 5 प्रकार की इंद्रिय विषयों में आसक्त होना। अगर व्यक्ति श्रोतेंद्री, चक्षु इंद्री, घ्राणेन्द्री, रसना इंद्री, स्पर्श इंद्री और इन 5 इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है और इनके विषयों में वो आसक्त बन जाता है, तो फिर वो प्रमादी हो जाता है। फिर वो आत्म तत्व की ओर ध्यान नहीं देता, और नहीं देने के कारण वो क्या होता है, कर्मों का बंध करता है। समझ में आया? तीसरा है कषाय। क्रोध आदि कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, नो कषाय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, इन सब के कारण भी प्रमाद में चला जाता है, और प्रमाद के कारण कर्म बंध। बातें समझ में आ रही है? चौथा कारण बताया पर निंदा, निद्रा और आलस्य, इनके कारण भी व्यक्ति प्रमादी बनता है। वो पर निंदा में, निद्रा में, आलस्य में अपना समय व्यतीत कर डालता है। और पांचवा है विकता, स्त्री, भोजन, राज संबंधी विकथा। ये सब चर्चा वार्ता क्या है, विचारहीन, किसी कारण की नहीं, किसी काम की नहीं, और इन्हीं विकथाओं में हम अपना पूरा समय लगा देते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 कारण है प्रमाद के। मद, विषय, कषाय, पर निद्रा,
पर निंदा व विकता, इसके कारण से व्यक्ति प्रमाद में उलझा रहता है और उसके कारण से व्रतों का और मिथ्यात्व को छोड़ता नहीं है, आत्म तत्व को भूल जाता है, उनके गुणों का स्मरण नहीं रहता, कर्मों का बंध करता है। समझ में आई बात? जी हाँ। तो ये तीसरा कारण है कर्म बंध, प्रमाद। पहला मिथ्यात्व, अविरत, दूसरा, तीसरा है प्रमाद। चौथा है कषाय। कषाय को हमने कई बार समझ रहे हैं, बार बार इसी के ऊपर मैं ध्यान देता हूँ, आपको याद दिलाता हूँ। क्रोध, मान और माया और लोभ, जब तक ये चार प्रकार की कषाय व्यक्ति के साथ लगी रहती है, कर्मबंध से मुक्त नहीं हो सकते, कर्मबंध होते ही रहेंगे। कषायों को जब तक हम पतला नहीं करेंगे, उनसे छूटने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हमारे साथ क्या होने वाला है, कर्मबंध होते रहे। तो ये चौथा कारण है कर्मबंध। राग द्वेष से उत्पन्न होने के कारण क्रोध, मान, माया, लोभ को भी कषाय कहा जाता है। ये चारों कषाय चित्त को कलुषित, राग द्वेष रंजित बना देते हैं। ये चारों कषाय आत्मिक गुणों के अवरोधक, कर्म ग्रहण में अग्रभाग लेने वाले, अहित आचरण के हेतुभूत और हित आचरण के अवरोधक हैं। इसलिए इन्हें शास्त्र में भयंकर अध्यात्म दोष कहा गया तथा ये चारों कषाय पूर्ण रूप से संसार में पुनः पुनः जन्म मरण के मूल का सिंचन करने वाले। इसलिए आगमकार चौथा कारण बता रहे हैं कर्मबंध का, कषाय। समझ में आई? जी हाँ। मिथ्या, अवृत्ति, प्रमाद, ये कषाय के उदय से ही निष्पन्न होते हैं। कषाय अगर उत्पन्न हो तो मिथ्यात्व हो जाता है, कषाय अगर उत्पन्न हो अविरत हो जाता है, कषाय अगर उदय हो तो प्रमादी हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है, कषाय पहले के तीनों कारणों को भी उत्पन्न कर देता है और सम्मति को नाश कर देता है। तीव्रतर कषाय का उदय हो तो देश वृत्ति को भी प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार तीव्र कषाय का उदय हो तब तक सर्व वृत्ति प्राप्त नहीं होती तथा मंद कषाय के उदय काल में वितरागता भी उपलब्ध नहीं होती। कहने का अर्थ ये है कि जब तक कषाय का अंश हमारे साथ लगा रहेगा, तब तक कर्म बंद होते ही रहे। समझ में आ रही बात? जी। पांचवा कारण है योग। योग के बारे में भी हमने चर्चा की। कर्म बंध का कारण योग, मन वचन की प्रवृत्ति जैसे ही होती है, या वो राग के कारण होती है या द्वेष के कारण होती है। दोनों के कारण होने से वो राग द्वेष कषाय के साथ संबंध बना लेते हैं, कषाय उत्पन्न करते हैं और फिर कर्म बंद हो जाता है। तो योग मन वचन की इस प्रवृत्ति के कारण कषाय के साथ मिल जाने से प्राणी कर्म बंद करते। योग की चंचलता वितरागियों में भी होती है, चंचलता नहीं कहेंगे, योग की प्रवृत्ति, किंतु वह कषाय नहीं होने से वो कर्मबंध होते नहीं। कर्मबंध क्या होते हैं, पहले भी बताया, पहले समय में बंद होते हैं, दूसरे में उदय आते हैं, तीसरे में क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार योग के कारण भी कर्मबंध। तो आगमकारों ने कर्मबंध के 5 हेतु बताए। कौन से बताए? मिथ्यात्व, पहला मिथ्या, दूसरा अविरति, अविरति, तीसरा प्रमाद, 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 चौथा कषाय, पांचवा योग। ये योग में सर अशुभ योग मानेंगे या शुभ अशुभ दोनों योग? हम कर्मबंध की बात कर रहे हैं। कर्मबंध शुभ भी होता है और अशुभ जी। भी होता है, दोनों की चर्चा चल रही है। ठीक। अब वो उसकी विवेचना करेंगे, तब शुभ जी। कर्मबंध कैसे होता है, क्यों होता है, अशुभ कर्मबंध क्यों होता है, ये विवेचना होगी। और अशुभ जी। कर्मबंध होता है, उसको रोकने के लिए क्या करना, और शुभ कर्मबंध होता है तो उसमें कैसे संभाव रखना, ये भी चर्चा करेंगे। देखो, निष्कर्ष ये है कि जब तक भाव बंध न हो तो द्रव्य बंध भी कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ रही है? कि निष्कर्ष यह है कि प्रवृत्ति के साथ जो पुतल खींचा हुआ आता है और चिपकता है, वह द्रव्य बंध है तथा रागादि या कषाय का परिणाम भाव बंध है। यानी
जो मन वचन काय की प्रवृत्ति से जो कर्म बंध हुआ वो द्रव्य बंध हुआ, किंतु जब कषाय से राग और द्वेष के कारण भाव में ये चीजें आई, परिणामों में ऐसे चीज ये तत्व आए, तो फिर वो क्या हो गया, भाव बंध हो गया, यानी वो आत्मा के साथ दूध और पानी की तरह हो गया। समझ में आया? द्रव बंध वास्तव में बंध नहीं है। यदि भाव बंध न हो तो द्रव बंध कुछ नहीं कर सकता। जैसे वितरागियों के मनोवचन काय की प्रवृत्ति से उन्हें क्या होता है, बंध होता है, किंतु वो टिकता है क्या? नहीं टिकता, वो कुछ नहीं कर सकता। जब तक हमारे भाव बंध न हो, यानी राग द्वेष कषाय से हम कषायिक परिणाम न लाएं, ऐसे भाव न बनाएं, तब तक ये कर्म हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समझ में आ रही बात? दूसरों शब्दों में कहें कि यदि कषाय या राग द्वेष रूप परिणाम न हो तो योग द्वारा लाए हुए कर्म पुद्गल आत्म प्रदेश को स्पर्श करेंगे, किंतु ठहरेंगे नहीं, चले जाएंगे, स्वतः जड़ जाएंगे। अतः योग का काम है कर्म परमाणुओं को आत्मा तक लाने का, किंतु उनके साथ बंद कराने का काम कषाय या राग द्वेष का है। दोनों मिलकर ही आत्म प्रदेशों के साथ कर्म को बांधते हैं। अकेला योग कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके राग द्वेष या कषाय नष्ट हो गए हैं तो योगों के द्वारा प्रवृत्त करते हैं, कर्म पुद्गल भी आते हैं, किंतु रुकते और बंधते नहीं है। वे आते हैं, एक दो समय रहकर चले जाते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति रूप से टिकने और अनुभाग रूप से बंधने का कोई कारण कषाय का वाह यही नहीं। समझ में आया? कर्मों के आने जाने का यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक वे आठ ही कर्मों से पूर्णतया मुक्त नहीं हो जाते। तो बात समझ में आ गई होगी आपके कि कर्मों के टिकने का मूल कारण क्या है? भाव का कषाय। जब तक कषाय रहेगी तब तक कर्म टिके रहेंगे, आत्मा को संसार में परिभ्रमण कराएंगे। समझ में आया? वास्तव में देखा जाए तो जीव के भावों का निमित्त पाकर कर्म का सर्वांग रूप से बंधन होता है। जीव के भाव दो प्रकार के होते हैं, एक तो योग, एक उपयोग। योग का अर्थ है प्रदेश परिस्पंदन या क्रिया, और उपयोग का अर्थ है शुभ अशुभ और शुद्ध भाव या परिणाम। दूसरे शब्दों में कहें तो जीव की दैवात्मक पर्याय को योग कहते हैं, जो प्रदेश परिस्पंदन के रूप में और क्रिया के रूप में एक होते हुए भी मन वचन और काया के निमित्त से तीन प्रकार का कहा जाता है। उपयोग भावात्मक पर्याय को कहते हैं, जो ज्ञान का परिणामन रूप होती है, और परिणामन शुद्ध रूप भी होता है, अशुद्ध रूप भी होता है। और अशुद्ध रूप परिणामन के दो भेद होते हैं, और शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। शुद्ध परिणामन में तो केवल जानना मात्र होता है, यानी साक्षी भाव से ज्ञाता दृष्टा बनकर रहना मात्र हो, तो वो क्या कहलाता है? शुद्ध परिणाम। जबकि अशुद्ध परिणामन राग द्वेष आदि और कषाय और प्रसमृति की भाषा में अहंकार ममकार आदि भाव रूप होते हैं। बात वही आ गई, सारांश रूप में ग्रंथकार यही बता रहे हैं कि जब तक कषाय राग द्वेष हमारे मन के परिणमन में घुसे रहेंगे या विचारों में ये रहेंगे, तब तक कर्मबंध होते रहेंगे। अगर कषाय और राग द्वेष पतले होंगे, कम होंगे, नहीं होंगे, तो कर्म बंध हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। समझ में आई बात? समझ में आई नहीं है? अब हम आगे बढ़ेंगे कि कर्म बंध की 5 अवस्थाओं को हमने समझा, किंतु वो 5 कारणों से जो कर्म बंध होता है उनकी दशाएं कितनी तरह की होती है पहले बता चुके हैं। जब कोई कई बार ठोकरे चलते हैं तो कर्म बंध की मुख्य 4 दशाएं होती हैं। कितनी दशाएं होती हैं? 4 दशाएं। अभी तक हमने जो भी विस्तार से पढ़ा है, सबको अलग अलग तरीके से कर्मबंध के कारणों का हेतु रूप में बता रहे हैं कि कैसे कर्मबंध होते हैं। अब बता रहे हैं जो कर्मबंध होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उनका प्रकार क्या है, उनकी दशाएं क्या है,
तो उसके बारे में आगमकार कह रहे हैं कि एक छोटी सी यह एग्जाम्पल दिया है कि जैसे आधुनिक वैज्ञानिकों ने ज्वर नापने का एक यंत्र आविष्कृत किया है। बुखार नापने का यंत्र देखा कि नहीं देखा किसी ने? थर्मामीटर। हाँ, डॉक्टर साहब हैं यहाँ। जी हाँ कि हवा को नापने के लिए भी पेरीमीटर का आविष्कार किया है, बुखार को नापने के लिए भी यंत्र का आविष्कार किया है, वर्षा जी। और ठंड को नापने के लिए भी यंत्र आविष्कृत हो चुके। इस प्रकार दूध में पानी का अंश कितना है और कितना नहीं है, इसको भी नापा जा सकता है कि नहीं नापा जा सकता है? नापा जा सकता है। नापा जा नापा जा सकता है। इसे नापने या परीक्षण करने का यंत्र भी व्यावसायिक जगत में आ गया। इन यंत्रों से ताप, गर्मी, ठंड, हवा, वर्षा, दूध आदि की डिग्री का पता लग जाता है कि कितनी डिग्री में ये चल रहे हैं। जैसे इन यंत्रों से सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि की डिग्री की मात्रा का शीघ्र पता चलने लग जाता है, वैसे ही कर्म विज्ञान के मर्मज्ञों ने कर्म बंध को नापने और उनकी मात्रा अथवा तीव्रता मंदता का पता लगाने के लिए भी 4 प्रकार के मुख्य मापक बताए। समझ में आई बात कि हम कर्मों को कैसे नाप सकते हैं, कि ये कर्म की कैटेगरी क्या है, कि जैसे दूध को नापते हैं कि दूध की कैटेगरी कैसी है, या हम बुखार को नापते हैं कि बुखार कितनी डिग्री का है, कितने पॉइंट पे है, या ठंड कितनी है, या बारिश कितनी हुई है, या गर्मी का क्या लेवल चल रहा है। इन सबको नापने के जो यंत्र हैं, उसी प्रकार ग्रंथकारों ने कर्म बंध के नापने के भी 4 अवस्थाएं बताई। समझ में आया? ये चारों ही मापक कर्म बंध की डिग्री बता देते हैं कि कर्म बंध कैसा हुआ है। ये चारों मापक कर्म विज्ञान के पारिभाषिक शब्द हैं। उनके नाम हैं स्पष्ट, बद्ध, निदत्त और निकाची। समझ में आया? ये 4 तरह से हम कर्मों को नापते हैं, उनकी डिग्री पता लगाते हैं। कि चारों मापक कर्मबंध की मुख्य 4 अवस्थाओं अथवा दशाओं को बताने के लिए कर्म वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कृत और परिभाषित किए गए। कर्मबंध की 4 अवस्थाओं का 4 व्यक्तियों की अपेक्षा से भी अपन समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं। जैसे यूं कह सकते हैं कि ढीला बंध, इससे जरा मजबूत बंध, और उससे अधिक मजबूत बंध, और उससे अत्यधिक पक्का, सुदृढ़, कंक्रीट वाला बंध। व्यवहारिक भाषा में देखें तो इस तरीके से भी हम कर्मबंध के दशाओं को समझ सकते हैं। मान लीजिए 4 व्यक्ति विभिन्न प्रकृति के, चारों एक साथ एक ही कर्म का बंध करते हैं, परंतु चारों की काशायिक और राग द्वेष युक्त परिणाम धारा में बहुत अंतर है। पहले की आत्मा पर राग द्वेष की चिकनाई या कषाय की स्निग्धता बहुत ही कम लगी है। उसने कर्मबंध तो कर लिया, परंतु उसको पश्चाताप हुआ। उसने मिच्छामि दुक्कडम बोला कि मेरे द्वारा किया हुआ ये दुष्कृत अशुभ कर्म निष्फल हो जाए, मिथ्या हो जाए, ऐसा कहा। इतने से ही वो कर्मबंध तुरंत क्या हो जाता है, जड़ जाता है। किंतु दूसरे व्यक्ति की आत्मा पर पहले व्यक्ति से कषायता, राग द्वेष की चिकनाई कुछ अधिक लगी। उसने भी उसी कर्म का बंध किया, किंतु उसका बंध पहले वाले से कुछ अधिक सुदृढ़ था। इसलिए केवल मिच्छामि दुक्कडम या पश्चाताप से यह कर्मबंध नहीं छूटता। इसके लिए उसके द्वारा आलोचना, निंदा, गर्जना, क्षमापना आदि भावना का अपेक्षित है। किंतु तीसरे व्यक्ति ने भी वही कर्मबंध किया, किंतु पहले और दूसरे व्यक्ति से भी उसका कर्मबंध अधिक सुदृढ़ होने से केवल मिच्छामि दुक्कडम या आलोचना, निंदा आदि करने से भी वह नहीं छूटता। उस अधिकाधिक सुदृढ़ कर्मबंध से छूटने के लिए पूर्वोक्त क्रियाओं के अतिरिक्त पूर्वोक्त क्रिया तो करनी ही पड़ेगी, यानी मिच्छामि दुक्कडम देना, आत्मनिंदा, आलोचना करना, क्षमापना, भावना, ये तो करना ही पड़ेगी। इसके अतिरिक्त तीव्र पश्चाताप और प्रायश्चित ग्रहण अपेक्षित है। अगर वो प्रायश्चित ग्रहण करता है और तीव्र पश्चाताप करता है तो फिर तीसरे कर्मबंध यानी निदत्त से भी वो छूट सकता है। किंतु चौथा व्यक्ति भी उसी कर्म को बांधता है, परंतु उसकी आत्मा के साथ कषाय और राग द्वेष की चिकनाई इतनी ठोस और सुदृढ़ है कि किसी भी हालत में कर्मबंध भोगे बिना नहीं छूटता। तीव्र पश्चाताप या प्रायश्चित कर लेने पर भी
ऐसे कर्मबंध फल भोगे बिना छुटकारा नहीं हो सकता। इन चारों व्यक्तियों की आत्मा पर लगे हुए कर्मबंधों को हम क्रमशः स्पष्ट, बद्ध, निदत्त और निकाचित के नाम से पहचान सकते हैं। समझ में आया कर्मबंध को कैसे नाप रहे हैं? गुरु जी एक सवाल है, हम्म। अपने को कैसे पता चलेगा कि अपन इन चारों स्टेज में खड़े हैं करके? तो आपने चलेगा। प्रायश्चित का आलोचना का विषय बता दिया, क्षमा याचना, हम्म। लेकिन अपन कहाँ पे खड़े हैं करके अपने को क्या पता कि अपन निकाचित बांध रहे हैं या बद्ध है या निदत है या? अपन अपने भाव को देख सकते हैं ना कि अपने तो भाव अपने को अगर पता होता तो अपन तो यही बोलेंगे, पहले नंबर पे खड़े करके बोलेंगे अपन को। ऐसा नहीं कि जैसे हम सम्यक्त्वी हैं, देशविरत हैं। देशविरत का मतलब समझ गए कि हम श्रावक हैं। हम पोषित करते हैं, समर करते हैं, सामयिक करते हैं, व्रत प्रत्याख्यान करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, उनके गुणों को अंतर हृदय से आराधित करते हैं कि मैं भी भगवान के गुणों की तरह बनूं, है ना। फिर भी ऐसा कर्म उदय में आए, ऐसा या कोई पाप हो गए हैं तो हम हर साल की तरह आत्मनिंदा, गर्हा, आलोचना, प्रायश्चित ये सभी करते ही हैं, और तब आराधन भी करते ही हैं। ऐसा सब कुछ करते हुए भी कर्मों की निर्जरा नहीं हो रही। अगर कोई कर्म ऐसा उदय में आया कि जैसे भगवान के महावीर के कानों में कीले ठुके, इसी तरह से कोई कर्म उदय में आया, यानी कई बार व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, आग लग जाती है, वहीं मर जाता है, वहीं जल जाता है जिंदा, तो आप समझ में आया ना ये कर्म क्या है? निकाचित है। कई बार देखते हैं बहुत अच्छा श्रावक है, बहुत अच्छा धर्म आराधन करता है, और कई बार उसको बहुत ही शारीरिक कष्ट से गुजरना पड़ता है, कैंसर हो जाए। समझ में आया मनोज भैया? हाँ गुरु जी। तो समझना चाहिए कि ये निकाचित कर्म है। गुरु जी ये तो बात आप बता रहे हैं कि उनके परिणाम को देख के अपन बता सकते हैं कि कहाँ पे खड़े हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बांधते हुए बांध दिया, उसके बाद में आलोचना मतलब आत्मचिंतन होता है, तब कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे खड़े हैं अपन? यूं नहीं होता है, ऐसा थोड़ी पता लगता है। अब जैसे मान लो महावीर के भव में श्रेणी के भव में सैनिक राजा ने निकाचित कर्म बंद कर लिया। बंद करते हुए पता लगता हो कि निकाचित बन रहा है तो वो करेगा क्या? नहीं करेगा। यही तो दिक्कत हो रही है मनोज भैया कि हम कर्म बंद करते हुए ये समझ नहीं पा रहे हैं कर्म कौन सा बंद कर रहे हैं। गुरु जी ऐसे तो श्रेणिक महाराज ने तो बार बार उसकी स्मृति की, बार बार उसकी अनुमोदना की, इसके लिए वो निकाचित में बंद हुआ, लेकिन बिल्कुल किया। मैं और भी बता रहा हूँ, देखो निकाचित कर्म कैसे बंद होता है। जैसे मान लो हमने कोई पाप कार्य किया, किंतु वो पाप कार्य की बार बार प्रशंसा करेंगे, बार बार उस कार्य को करते हुए सम्मान प्राप्त करेंगे, उस कार्य को किया हुआ है जो महाआरंभ का है, बहुत हिंसा वाला है, और उस बात को सुन सुन के प्रमोदित होंगे, और हम भी येन केन प्रकार उस बात को यथा समय बार बार उठाएंगे। वो कर्म स्पर्श से बद्ध नितत्व तो निकाचित में कन्वर्ट हो जाएगा। किंतु ये हम पहचान नहीं पाते, कषाय के वशीभूत ऐसे हो जाते हैं कि उस कर्म को निकाचित कैसे कर लिया ये स्मृति में नहीं रहता है। समझ में आया? गुरु जी इसका अगर मतलब, ये स्मृति में आ जाए तो कोई कर्म बंद करेगा क्या? तो इसका मतलब ये है गुरु जी, हम्म। मेरी समझ की बात कह रहा हूँ, अगर कोई गलती हो जाए या अच्छा कार्य भी हो जाए अपने से, तो उसको अच्छा कार्य मतलब संसार का कोई अच्छा काम, घर के अंदर शादी है, ब्याह है, प्रोग्राम है, जो भी है, हम्म। उसको हम्म। अपना याद ना करे। ना करें। मैं यही तो कह रहे हैं आगमकार कि मान लो आपने शादियों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, और बहुत बड़े इवेंट वगैरह में ये बहुत सारे जो होते हैं तो सब किए, उस बात को यथा प्रसंग बार बार याद करना, उसकी एग्जाम्पल देना, उसको आदर्श रूप में बताना, ये कर्म को भारी करने जैसा है, निकाचित रूप में ले जाने जैसा गुरु जी कोई ऐसा साधक हो है। तो उसको पता है, ये सब चीजें फॉर्मूला पता है, वो एक बार गलती करता है, उसको याद नहीं करता, हम्म। दूसरी गलती करता, दूसरी याद नहीं करता, तीसरा
चौथा तीसरा याद नहीं करता, तो उसको कैसे बताएंगे? पाप तो करता ही जा रहा है ना वो। नहीं, मैं बात आपकी समझा नहीं। एक गलती किया, गलती करने के किसने बाद एक किसने किया? एक साधक ने एक गलती की, हाँ। तो पता चल गया कि मैं गलती कर दिया। उसको हम्म। पता है कि कर्म बंध कैसे बनते हैं, ज्ञान भी है, हम्म। तो उस गलती को हम्म। दोहराता नहीं है ना, उसको स्मृति में लेके आता है। हम्म। दोहराता तो है लेकिन स्मृति में नहीं लेके आता है। फिर नया हम्म। कर्म करता है, हम्म। तो उधर ही छोड़ देता है। फिर तीसरा कर्म करता है, फिर उधर ही छोड़ देता है, उसको याद नहीं करता है। तो क्या करेंगे उसको? नहीं नहीं, याद तो करना पड़ेगा ना। मैं याद नहीं करता ऐसा कैसे? मैं समझा नहीं, वही तो कह रहा हूं, मैं आपके प्रश्न को समझा नहीं। जैसे समझे ना, अभी शादी का कोई प्रोग्राम था, उसमें मैंने कोई हाँ। एक अच्छा सा एक प्रोग्राम कहीं बाहर से बुलाया खाने के लिए, और उसमें मैंने रख दिया। मुझे पता चला बाद में कि मैंने ये गलती कर दी है। हम्म। मैं वापस उसको क्षमा याचना मांग लूंगा, आलोचना लूंगा, जो भी करना कर लूंगा। उसके बाद हाँ। मेरे बच्चे का कोई जन्मदिन आया, फिर मैंने वापस कहीं बाहर से बुलाया, फिर खाने में कुछ ना हाँ, कुछ। ये ऐसा ऐसा। हाँ, तो जो साधक होता है वो ऐसी गलती नहीं करता है। वही पूछ रहा हूँ उनसे। जो साधक होता है वो ऐसी बार बार गलतियां नहीं करता है। समझ रहे हैं ना बात? उसमें हाँ। सुधार करता है कि देखो ये गलती हुई है। उसमें कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छे भवन बनाते हैं, बहुत अच्छे शादियां करते हैं। कई बार उनको उन भवन बनाने में छेकाई जू की हिंसा हो जाती है। कई बार आधे अधूरे भवन बने हुए होते हैं, उनमें पक्षियों के घोंसले बन जाते हैं। फिर पेंटर आता है, उन पक्षियों के घोंसले को हटाता है, अंडे तोड़ देता है। फिर थोड़े दिनों बाद और पड़ा रहता है, क्योंकि खिड़कियों वगैरह पे दरवाजे नहीं लगे रहते। फिर वो जानवर आते हैं, फिर कोई न कोई अंडे दे देता है। या भवन बनाते समय कभी सांप मर जाता है, कभी मेंढक मर जाते हैं, कभी क्या हो जाता है। यहाँ तक कि कभी मकान बनाने वाले मजदूर मर जाते हैं। समझ में आ रही बातें? हाँ गुरु जी। उन सब उन सब की हिंसा का पाप लगता रहेगा जब तक उस मकान की हम प्रशंसा करते रहेंगे। और प्रशंसा करते करते फूले नहीं समाएंगे। देखो करोड़ों रुपए लगाया, क्या मकान है, क्या सुविधाएं हैं, क्या स्विमिंग पूल है, क्या बेडरूम है, क्या वॉश एरिया है, क्या बाथरूम है। मतलब हर तरह से अगर उनकी प्रशंसा यथा समय हम करते रहेंगे तो वो कर्म निकाचित रूप में बदल जाता है। ये बता रहे हैं ना। इसीलिए श्रावक को ये भान रहना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, किसकी प्रशंसा कर रहा हूँ, और कब कब कर रहा हूँ। ऐसी प्रशंसा श्रावक को नहीं करनी चाहिए। अगर वो शुद्ध श्रावक है, जिसका दर्शन विशुद्ध है, मैं बार बार ये बात को कोट करता हूँ, वो साधक कभी भी ऐसा नहीं। वो उसको पाप मानता है, और पाप की प्रशंसा होते हुए वो कभी भी गुदगुदाता नहीं है। वो लाचारी अनुभव करता है, देखो मेरे हाथ से कैसा हो गया। वो अपनी मजबूरी अनुभव करता है, और उसके कारण से वो मिच्छामि दुक्कड़म तो देता ही है, आलोचना भी करता है, आत्मनिंदा करता है, ग्रह करता है, प्रायश्चित ग्रहण करता है, और कठोर व्रत आराधन में भी लगता है। तो जानकार व्यक्ति ऐसा कैसे करेगा? अगर जानकार व्यक्ति ऐसा करने लग जाए तो फिर उसका दर्शन है ही नहीं, दर्शन शुद्ध नहीं है। और अब जैसा आप कह रहे हैं, शादी करी, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए, हिंसा का तांडव मचा दिया, फिर गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ऐसा हो गया, ये हो गया। गुरुदेव ने कहा चलो 5 उपवास कर, या 5 समय करना, या 5 पोषित करना। फिर ठीक है। थोड़े समय बाद पोता हो गया, वो धूमधाम घड़ी का वही चालू, पूरे नगर को जिमाना करना, ये इवेंट वगैरह फिर चालू। फिर गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव फिर गुरुदेव ने कहा क्यों किया, ऐसा नहीं करना, पहले भी बोला था। चलो फिर ठीक है, और 2 उपवास कर। फिर क्या हुआ, पोते की शादी आ गई। ऐसा श्रावक नहीं करता है मनोज भैया। यही तो पूछना था। वो श्रावक है क्या? श्रावक तो पहली गलती पे ही सुधर जाता है कि नहीं, मैंने गलती की, गुरुदेव ने मेरे को प्रायश्चित दिया। तो गुरुजी, ये जो मकान जो बनाया, जिसने भी बनाया है, उसी को दोष लगेगा, या जो उसकी तारीफ करेगा सबको दोष लगेगा? सबके कर्म तारीफ बंधन करने होगा, वाला को तारीफ करने वाला कोई कैटेगरी में दोष लगेगा? सबको कोई लगेगा। मान लो, मेरी बात सुनो। मान लो किसी व्यक्ति के ऊपर किसी ने चांटा लगाया, तो चांटा लगाने वाले को ज्यादा पाप लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा वो तो। क्योंकि जिसको चांटा लगा है
उसको चाटा लगाने वाले पे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। किंतु दूसरा पास में खड़ा है, अरे नहीं नहीं साला के एक चाटा और लगा, बहुत बदमाश है साला ये, एक और लगा खींच के, और उसने एक चाटा और खींच के लगा, तो जिसके लगा वो पड़ोसी के जिसने बोला उसको भी गुस्सा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। समझ में आई बात? सभी के कर्मबंध होने हैं। होना है, अपेक्षाओं से होगा, कैटेगरी से होगा, लेवल से होगा, जैसा जैसा भाव आएंगे वैसे परिणाम आएंगे, वैसे कर्मबंध होंगे। गुरु जी आप बता रहे अरे हैं ना वो तो अपने छोड़ो, अरे वो चीजें छोड़ो, जिसने धर्म स्नातक में पैसा दिया और वहां नाम खुदवा दिया, और जब जब भी उसके मन में आता है हाँ ये मैंने फोन बनवाया, मैंने फोन बनवाया, और वहां जितनी भी हिंसा हुई है उस सबका भी पाप लगे। अच्छा ये ध्यान रखना, क्योंकि जी। आसक्ति तो छोड़नी है। जय जिनेंद्र साहब, हम्म। गुरु जी इसका मतलब ये जैसे नहीं है भवन नहीं बनाना, धार्मिक भवन नहीं बनाना, इसका मतलब मेरा ये कतई नहीं है। नाम मेरा जो ओपिनियन है वो आप अच्छी तरह से समझना, नाम नहीं अपने लिखाना। भाव लाना कि भवन बनते हुए भी छेकाया जीवों की हिंसा होती है। समझ में आ रही बातें? जी बोलो, बोलिए। जय जिनेंद्र साहब, हम्म। गुरु जी जैसे कोई पाप की कोई आलोचना हो गई है ना, तो उस पाप को अगर बार बार अगर स्मृति में लाए तो भी निकासित कर्म की बंद होता नहीं है। नहीं, पाप को स्मृति में किस रूप में लाना? मतलब मन में ऐसे खेद होता है उसके लिए, तो हाँ खेद तो करना और अच्छा है, करना ही चाहिए, मन में पश्चाताप के भाव आने चाहिए। तो उससे निकासित आपको क्या कर्म मालूम उसकी निर्जा हुई कि नहीं हुई? मतलब आलोचना होने के बाद भी। हाँ हाँ, आलोचना हो गई तो क्या हो गया? ठीक है। अरे आलोचना हो गई तो क्या आप कर्मों से निवृत्त हो गए क्या? जरूरी थोड़ी है, ये तो केवल ही का विषय है ना, अपना विषय थोड़ी है। मान लो कोई पाप हो गया, आलोचना कर, तो क्या आप पाप से मुक्त हो गए? ये आपको कैसे पता लगा? किंतु पाप होने के बाद उसको अहंकार में नहीं लाना, देखो मैंने किया, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा नहीं करना। आत्म निंदा तो करना ही चाहिए, मैंने बहुत पाप किया, मेरा बहुत पाप किया। यूं तो फिर आप ऐसा सोचेंगे कि मान लो पर्युषण के दिनों में हमने आनंद भवों के पापों की आलोचना कर ली, करते कि नहीं करते पर्युषण में? करते हैं। फिर रोज करने की कहाँ जरूरत है, हर बार करने की कहाँ जरूरत है? नीतू जी, तो आत्म निंदा, गर्हा, पापों की आलोचना या प्रायश्चित या खेद ये तो करते ही रहना चाहिए ठीक कि मैं पापी हूँ। हाँ, गुरुओं के सामने आत्मनिंदा के उसके लिए विशेष तरीके से आलोचना करने की तो एक बार ही कर रही हूँ पर्याप्त है, किंतु फिर कभी भी मान लो स्मृति में बहते हैं, अनुप्रेक्षा करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो उस पाप को याद आ जाता है तो सोचना चाहिए हाँ मुझसे बहुत कठोर पाप हो है गया, ना। गुरु भगवंतों तो भूल हो के गई, मेरी आत्मा उस पाप से कब मुक्त होगी, ये निर्जरा कब होगी, तो ये तो करना ही चाहिए। हाँ बोले, नहीं, जैसे गुरु भगवंतों के सामने आलोचना कर ली है फिर और करने की जरूरत नहीं, फिर बार बार करने की जरूरत नहीं। ठीक है। गुरुजी अपने शरीर में जो भी बीमारी आती है, जैसे कमर दर्द हुआ, कुछ भी कैंसर बताया, कुछ भी बताया, ये अपने कर्मों से आती है सारी। और किससे आती है बताओ, पड़ोसी से आती है क्या? तकलीफ हो सकती है, बीमारी कर्मों से भी आती है इसमें, यूं मतलब अरे जैसे कर्म कमर ही कर्म ही है, असाता वेदनी हमने दिया है, हम कितना हिंसा कर रहे हैं, रोज उठ के काम यही कर रहे हैं, अभी ठीक थे दूसरों और को कष्ट। अभी ठीक थे और एकदम कमर दर्द होने लग गई थी, कर्म आ गया यार एकदम। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो इसको कैसे उतारा जाए तो फिर इनका कोई वही तो बता रहे, इसी पे चर्चा चलेगी अब 2-3 दिन, ये तो इसीलिए तो कह रहे हैं 4 दशाएं होती है कर्मों की, तो वो गुरु जी थोड़ा तो गुरु जी आपने बताया शुभ कार्य करने को बार बार दोहराने से कर्म बंधन होते हैं। कौन से कार्य? शुभ कार्यों को बार बार अपन उसको डिस्क्राइब करने से अपने मैंने कर्म ऐसा कब बंधन कहा शुभ कार्य करने से कर्म बंद होते हैं? ऐसे ही जो ऐसे मान लीजिए जिंदगी में कोई ऐसी परेशानी आई अरे है उसको एक बार बार तो, बार अरे मेरी बात सुनो, कौन है पलक चंद जी, चंचल जी, पहले तो एक बार सुधार करो। मैंने ऐसा नहीं कहा कि शुभ चिंतन करने से कर्म बंद होते हैं, मैंने ऐसा कब कहा?
नहीं आपने ये बोला अभी भाई साहब ने पूछा था ना, बार बार करने से कर्म बंधन होते हैं करके आपने बताया था ना। अहंकार करने से, उस पाप कार्य को अपना मानने से, उस पे मौज करने से कर्मबंध होते हैं। मैंने तो ये हाँ, बताया। ऐसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है अभी। जैसे अपने जिंदगी में, पिछले जिंदगी में कोई ऐसी परेशानी आई है, फाइनेंशियल हो, कुछ भी ऐसी परेशानी आई है, उसको भी बार बार रिपीट सोचते कि उसके बारे में किसी से बात करने से उससे भी कर्म बंधन बनते हैं क्या? आपका प्रश्न मेरे समझ में नहीं आया। आप जैसे थोड़ा सा स्पष्ट करें इसको। अभी तो जैसे मान लो जिंदगी आर्थिक में परेशानी आई, हाँ क्या हुआ? आर्थिक परेशानी आई तो क्या हुआ? आर्थिक परेशानी हो, चाहे कोई भी परेशानी हो लाइफ में नहीं, हुई वो है, तो बताओ समझिए ना। समझिए। आपके मन में जो प्रश्न आया वो करो ना। कोई भी का हाँ, क्या प्रश्न करो? मैं वही बोल रही हूँ। अब जिंदगी में कुछ घटा है, अपने को दर्दनाक हाँ, घटा है जिंदगी में, तो उसको भी हाँ, बार बार रिपीट किसी से बात करने से, अपने दोहराने से भी कर्म बंधन बनते हैं क्या? हाँ बनते हैं। अगर उसका रोना रोते हैं तो बनते हैं। अच्छा, जितनी बार भी वो करते रहेंगे तो कर्म बंधन जो गाढ़ा बनता ही दूसरों रहेगा। दूसरों को दोष देते हुए रोना रोएंगे तो कर्मबद्ध हाँ। होंगे। खुद का कर्म है वो, और माना नहीं हमने। किंतु उस अच्छा। कर्म को तोड़ने का एक प्रैक्टिकल है कि अगर मान लो नुकसान हो गया, घाटा हो गया, नफा नहीं हो रहा है, तो हमें चिंतन करना चाहिए। आगे आएंगे ये सभी विषय आ जाएंगे। हम क्या लालायित रहते हैं हर चीज को अभी का अभी सोल्व कर लो। बीज बोया है और उसको अंकुरित भी मत होने दो, पेड़ भी मत बनने दो, फल फूल भी मत आने दो, तुरंत क्या हो उसका स्वाद ले लो। थोड़ा धैर्य रखो। जीवन में धैर्य रखेंगे, जो समझाया जा रहा है उसको समझ जाएंगे, तो क्या हो जाएगी गाड़ी पार। जी समझ रहे आ रही मेरी बात? जी। गुरुजी एक फिर भी सवाल है। हाँ। गुरुजी मैं अभी ना, यहाँ पे बीच समुंदर है यहाँ पे, तो 4 दिन पहले गया था वहाँ पे। हम्म, समुंदर के सामने गवर्नमेंट की जगह है, और लंबी हम्म, जगह है, कम से कम बहुत अच्छी जगह है, और बहुत अच्छा फेसिंग भी है उसका। हम रियल एस्टेट के, तो उस दिन में चलते चलते ऐसे ही बोल दिया, गवर्नमेंट भी कितनी पागल है, यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड बना दिया, कोई स्टार होटल बना दिया होता, 5 स्टार होटल बना दिया तो कितनी आमदनी आगे होती, और इसका एक अलग ही रूप हो जाता है इस रोड का। यहाँ पे मच्छी मार्केट बन गया। फिर बाद में चेतना चिंतन आया मेरे को, क्या करना है, कोई मेरा आना जाना था नहीं इसमें, बिना बेवजह मैंने कोई बोल के कहीं अनुमोदना कर दी, या शायद पाप का कर्म बांध दिया होगा। इसमें कर्म बनते हैं गुरु जी इसमें? हाँ बंधेंगे। बनने के? बिल्कुल बंधेंगे। और अच्छा। ऐसा बोला है तो बंधे हैं। इसका क्या प्रायश्चित देना चाहिए इसका? आलोचना करो, निंदा करो, फोकट ऐसे में। गुरु जी ऐसे करूँ तो पूरा दिन में कितने कर्म मानता हूँ, तो मैं तो लिस्ट बनाऊँ तो बुक भर जाए रोज की। तो संसार ऐसे ही चल रहा है मनोज भैया। हम अनादिकाल से इस संसार में हैं, क्यों हैं? ये चिंतन करो। भाई हम अनादिकाल से क्यों हैं? अनंत काल बीत गया जिसका अनंत का कोई थोड़ी नहीं। कितने आरे बज गए केवली एक। केवली के अलावा उस अनंत को कोई पहचान नहीं सकता। उतने समय से हम संसार में हैं, इसका कारण यही है कि हम फोकट के कर्म उलझ रहे हैं। मन को इधर उधर पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, और कर्मबंध हो रहे हैं। हम सभी को हल्के में ले रहे हैं, तभी तो ये गाड़ी अटक रही है ना। हल्के में नहीं ले सकते, और समझदार व्यक्ति हल्के में कैसे ले सकता है? अरे जो जानकार है, जान गया है कि कोई जहर है, और मान लो कोई किसी जहर को नाम लेने मात्र से प्राणांत हो रहा है, तो उस जहर का कोई नाम लेगा क्या, उच्चारण करेगा क्या? कोई नहीं लेगा गुरु जी। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। गुरु जी जैसे रियल एस्टेट के अंदर है, कोई बिल्डिंग अच्छी जगह होती है, बनता है, उसको देख के बोलते हैं क्या एलिवेशन, क्या अच्छा तो कर सकता था, तो उसमें भी कर्म बंधेगा? बिल्कुल बंधेगा। ये तो गड़बड़ हो गई, बहुत करते हैं ना गुरु जी ऐसे। देखो, देखो हमारे यहाँ आज जो दिखाई दे रहा है ना स्वरूप धर्म का, वो बड़ा विकृत हो गया है। भगवान के शासन में हिंसा को किसी भी कीमत पर, किसी भी लेवल पर, किसी भी कैटेगरी पर, चाहे वो राजा हो या रंग, कभी भी भगवान ने उसका समर्थन नहीं किया। आगम के एक भी प्रश्न उठा के देख, उसकी कोई व्याख्या ही नहीं है। इतने बड़े बड़े धुरंधर श्रावक जिनका उपासना दशांग सूत्र में वर्णन है, उनकी प्रॉपर्टी का भी वर्णन है, किंतु भगवान ने उनकी कभी प्रशंसा नहीं, उनके व्रतों की प्रशंसा की।
कि उन्होंने पाप कैसे छोड़ा, कि उन्होंने कैसे व्रतों की आराधना की, कैसे उनका आसक्ति को छोड़ा। और जिन साधकों ने भगवान की वाणी को सुन लिया, उन्होंने उसको भी ठोकर लगा दी, उस प्रॉपर्टी को, उस समृद्धि को, सबको ठोकर लगा दी और आत्म साधना में लीन हो गए। और हम कर क्या रहे हैं? रोज प्रवचन सुनते हैं, सामयिक करते हैं, औसत व्रत में भी जाते हैं, किंतु महाआरंभ के पाप नहीं छोड़ पाते। कि कल्याण का रास्ता है कहाँ? मनोज भैया देखो, तुलना करो, आगम के प्रश्न पढ़ो तो चिंतन करो। ये स्वाध्याय करते तभी तो ये गुरुजी ये सब दिमाग में चलता है कि कहीं ना कहीं कर्म बांध रहे अपन ऐसे सब करके, तभी समझ में आ रहा है ये सब चीजें। बिल्कुल, एक वास्तव चीज, में कर्मन हो रहे हैं। हाँ एक चीज और, एक चीज और। हिंसा के मार्ग को छोड़े बिना, हम्म, आरंभ और परिग्रह को छोड़े बिना भगवान की आज्ञा की आराधना नहीं हो सकती। जितने जितने अंशों में आरंभ और परिग्रह छूटेगा, उतने उतने अंशों में ही हम कार्य को संपादित कर सकते हैं। सर ऐसा लग रहा है कि डे टू डे लाइफ में, रूटीन लाइफ में हम बहुत सारी घटनाओं को मतलब बेवजह प्रतिक्रिया देते रहते हैं, रिएक्शन देते रहते हैं, यद्यपि उसमें हमारा कुछ लेन देन होता ही नहीं है। इसीलिए तो पहले क्लासों में बताया कि हम अपने अध्यवसायों पर चौकसी रखें, हाँ जी, नजर रखिए, हम सोच क्या रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं। बराबर। इसीलिए तो आगमकार बता रहे हैं कि चौकसी रखें हमारे चिंतन पर, हमारे परिणामों पर, हम सोचते क्या हैं। जैसे कि आपने अन्यथा आगम के पृष्ठ पर उस तंदुल मच का उदाहरण है जो कुछ नहीं कर सकता। उसकी अवगाना है चावल के दाने जैसी, सातवीं नरक। हाँ हाँ, और सोचता इतना खतरनाक है, और आयु कितनी है? 77 लव। और सोचता इतना खतरनाक है, अध्यवसाय इतने खतरनाक है कि आयु का बंद करके 7वें नरक में चाहता है। समझ में आई बात? सिर्फ विचारों की वजह से। बिल्कुल, अध्यवसाय गंदे हैं, अशुभ हैं। आश्चर्य देखिए, आगम के प्रश्न इतने अच्छे हैं कि आश्चर्य देखिए, वो कर कुछ नहीं सकता, किसी भी मछली को नहीं खा सकता, किया कुछ भी नहीं, है? किया कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, आयु का बंद कर लिया, और 77 लव तो फटाक से निकल गए और 7वीं नारकी में चला। और कितने समय तक रहना पड़ेगा? 33 साल। कल्पना करो, ये तो हमारे कल्पना से भी बाहर चीज हो गई। इतने समय तक, यानी असंख्यात काल तक गुजारना पड़ेगा। मतलब इसी तरह हम भी मतलब डे टू डे लाइफ में बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अपने मनो, अरे हम कोई दूसरे खेत की मूली नहीं है सुरेश भैया। अगर हम ऐसा ही चिंतन करते हैं रोज उठ के कि आज हमें बिल्डिंग बनानी है, आज हमें ये कार्य करना है, आज हमें ऐसा कर, हिंसा के बारे में ही चिंतन करते रहेंगे, निकाचित कर्मों का बंद होए बिना रहेगा ही नहीं। बिल्कुल सर जी का जय जिनेंद्र। मैं बोलना चाहती कि अपना मन जितना शांत रहता है उतना ही अच्छा रहता है। कैसे रहेगा शांत? बताओ, कैसे रखोगे? वही मतलब चीजों पे ज्यादा मतलब सोचे नहीं। अरे जब तक आसक्ति का त्याग नहीं करेंगे तब तक मन शांत नहीं रहता है। हाँ, इसीलिए हम मतलब आसक्ति का त्याग करें। अरे हमारे भरत चक्रवर्ती कहाँ रहते थे? अब पैसा होना बुरा नहीं, समृद्धि होना, पैसा होना, रईसी होना बुरा नहीं। भरत चक्रवर्ती कहाँ थे? बोलो भाई। अरिसा भवन में। अरे चक्रवर्ती थे, उनके किसी रिद्धि समृद्धि की कोई कमी थी क्या? नहीं थी। एक आंख का भापन हिल जावे ना तो सामने वाला राजा पेशाब कर देवे, थर थर कांपने लग जाए। इतनी उनकी क्या है, समृद्धि होती है उनकी, उसकी उनकी ताकत इतनी पुनवानी होती है। हाँ। किंतु वो अनासक्त रहते हैं, आसक्त नहीं रहते हैं। इसी कारण से भवन में रहते हुए
ग्रस्त के वेश में रहते हुए भी उन्हें क्या हो गया? केवल केवल ज्ञान। ज्ञान, केवल ज्ञान हो केवल गया। ज्ञान। समझ में आई बात? हाँ मनोज भैया? हाँ जी। जी। रुद्धि, आज का एक ट्रेंड चल रहा है रिलैक्स होना, रिलैक्स। हम्म। ज्यादा प्रेशर है तो रिलैक्स करो, वही घूम के आ जाओ, थोड़ा सा मूवी चले जाओ या कहीं घूमने चले जाओ। गुरु जी ये तो फिर अपने अपने बच्चों को या अपने परिवारजनों को या दोस्तों को राय देते हैं कि भाई इतना प्रेशर है, अभी इतना काम कर लिया, थोड़ा छुट्टी ले ले और घूम के आ जा। तो गुरु जी इसमें कितना कर्म बनते रहेंगे, बोलने वाले के और करने वाले के, दोनों को। तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं यार, बहुत काम है यार, पहाड़ टोक रहा है, इतना बिजी है, डिस्टर्ब हो रहा है दिमाग से, एक सामायिक कर ले, आगम पढ़ ले थोड़ा। सामयिक तो प्रेशर हो गया ऐसे ना, बोल सकते हैं। हाँ? सामयिक तो प्रेशर हो गया, उल्टा और बढ़ा दिया। प्रेशर क्या है? सबसे अरे ज्यादा सामायिक में शांति इमोशन तो का वही ज्यादा है। है। अच्छा अरे सबसे मतलब ज्यादा शांति तो सामायिक में ही मैं संभव। तो नहीं बोल रहा हूँ, इन जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ वो ठीक है, वो तो ऐसे ही होता है। मैं कैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि सामयिक में प्रेशर है जो। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, आज जो हम सोचते हैं, करते हैं, देखते हैं, वही बोलते हैं बच्चों को, अरे यार बहुत हो गया, दिवाली पे बहुत धंधा कर लिया, चलो 5 दिन कहाँ जाओ, गड़बड़ के आ जाओ, घूम के आ जाओ, फॉरेन के टिकट बना लो, शिमला चले जाओ, कुल्लू मनाली चले जाओ, आपके उधर ऊटी फूटी किधर है वहां चले जाओ, यही बोलते हैं। हाँ वही बोलते और जाते भी हैं लोग। लेकिन सर ये समाई करने से शांति बहुत अनुभव होती है। बहुत अच्छी बात है, होनी ही चाहिए, समझ पूर्वक करेंगे तो होगी, इसमें कोई ठीक दो है, राय नहीं। धन्यवाद। मैंने तो ये देखा है गुरुजी, शारीरिक कोई पीड़ा आती है, सारे काम हो जाते हैं, धर्म छूट जाता है। और मैं कहती हूँ धर्म कर लूं, मैं तुम्हें समय कर लूं तो होगा जो होगा, ऐसा हो जाता है कितनी बार। जो जानकार हैं, जिनका दर्शन विशुद्ध है, वो कभी भी विपरीत परिस्थिति में घबराता नहीं, वो रोना नहीं रोता है, उसको खुद को पता है ना भाई हुआ क्यों, इसलिए वो रोता नहीं। सही बात है गुरुजी, आपकी बातें सुन के वास्तव में मतलब एकदम ऐसा लगता है आत्मा को कि अपन क्या कर रहे हैं क्या जाने। जिसने भगवान की वाणी को समझ लिया, मैं कई बार कहता हूं अपने प्रवचनों में भी, जब स्वाध्याय में जाता हूं, ये मनुष्य जीवन की हारी हुई बाजी जीत जाता है। हम देखते हैं ना, अब व्यवहारिक जगत में भी देखते हैं कि लास्ट बॉल पे भी छक्का लगा के जीता जा सकता है मैच। जीता जा सकता है, नहीं जा सकता है मनोज भैया? हाँ सर। गुरु जी मैंने तो बहुत बार स्वाध्याय की है, उसमें मेरे को एक चीज समझ में आई है, अंतिम समय में जो भाव है वो तिरा देता है इंसान को। अभी वो आयुष्यबंध अंतिम समय में होता है या पहले, नहीं पता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंतिम समय का इंतजार करें, वो बात नहीं है, लेकिन सजगता रहती है तो अंतिम समय एटलीस्ट कोई नहीं किया तो लास्ट में तो कर ले कुछ। साधक हर दिन को अंतिम समय ही समझता है। तो मान गया गुरुजी, लेकिन जो पढ़ने में ऐसे आज ऐसे के दिन होता है। आज के दिन को ही अंतिम समझता है, वो जानता है कल का सूरज उदय होने वाला सही है, नहीं नहीं बाबा, नहीं है, मेरे लिए नहीं है। साधक ऐसा ही सोचता है। सोचना तो ऐसे ही चाहिए, सोचते नहीं है वो अलग बात है। अपन तो अमर रहेंगे करके सोच रहे हैं ना गुरुजी। वही तो बात है। गुरु जी हमको तो एक विचार रहता है, जब भी शरीर में बीमारी या कुछ भी जिंदगी में मतलब परेशानी आती है तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा कोई भी सहारा नहीं है, खाली एक धर्म ही सहारा है हमारा। अच्छा ये बताओ, बातें तो हम बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची कर रहे हैं, अच्छा ये बताओ, शारीरिक कष्ट आना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, अरे अच्छा है सर, जो आया है वो उसको हम क्षमता से भोगेंगे तो वो निकल जाएगा। जो कर्म किए वो तो आएंगे ही। जो भोगना है वो तो भोगना है, इसी में भोग लें, हंस के नहीं भोग भोग, लें। इसका हाँ मतलब बस भोग कैसे रहे वो अपने ऊपर डिपेंड है। अरे तो इतनी ऊंची बात कर रहे हो ना, तो इसको फिर जब करीबी परिस्थिति आ जाए तब ध्यान रखो। बात बहुत अच्छी करी आपने, और यही साधक का लक्षण है। जी शायद कष्ट आने से ही अपन परीक्षा होती है। सुधरने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो तो
दर्शन शुद्ध होगा, डॉक्टर साहब तो सुधरेंगे, अन्यथा कष्ट आने पर तो पड़ोसी पे डाल देते हैं, उसने ऐसा कर दिया हमें। नहीं, जब तक सब अच्छा चलता है, हमारी थॉट प्रोसेस डिफरेंट होती है। हाँ, वो तो मैंने किया है, सब अच्छा होता है, वो तो क्या सोचते हैं, ये तो मैंने किया। गुरुजी मैंने किया है, मेरे से कोई बेटर नहीं है, वैसी फीलिंग रहती है। मैंने एक लाइन पढ़ी थी गुरुजी, अनुकूलता में जितना पाप होता है उतना प्रतिकूलता में नहीं होता है। ठीक बात है, वो बिल्कुल सही है। राग के कारण ही द्वेष उत्पन्न होता है, क्योंकि अनुकूलता में देश को जल्दी नष्ट किया जा सकता है, राग को नहीं। द्वेष दिखता, राग दिखता नहीं है। हाँ, वो भी है। तो राग से जितने चिकने बंद होते हैं उतने द्वेष से नहीं होते। सही बात है। बिल्कुल सही कह रहे 10 बज गए गुरुजी। यही राग बाद में द्वेष में भी बदल जाती है। वो तो ठीक है, वो तो है ही है, वो तो बदल ही जाते हैं। तो 4 तरह की कर्म दशाओं को हम और विस्तार से समझेंगे कि 4 तरह के जो कर्म हैं, स्पष्ट, बद्ध, नेतृत्व और निकाचित, वो कैसे कैसे हमारे आत्मा पर असर डालते हैं और कैसे कैसे उनका कार्य होता है, इनको हम विस्तार से आगे की क्लासों में पढ़ें। ठीक है, और कोई प्रश्न होते 1-2 मिनट और हैं, कर लें, नहीं तो ठीक। जय जिनेन्द्र गुरुजी, मुझे ये पूछना था कि मतलब कल कोई हमारे कोई रिश्तेदार या कोई ऐसे रिलेशन में कल तक जैसे जो हमारे को बहुत हितैषी था, आज कोई मित्र हो, कोई भी आज दुश्मन हो गया, वो किस कर्म के उदय से होता है? मतलब क्यों होता है ये सब? हमने उन व्यक्तियों के साथ धोखा किया है। वो धोखा भूमि को लेकर हो सकता है, वो धोखा पशुओं को लेकर हो सकता है, वो धोखा स्त्री को लेके, मतलब स्त्री को लेकर हो सकता है ना, संपत्ति को लेकर हो सकता है। हमने उनके साथ धोखाधड़ी करी है, इसलिए ऐसा दुश्मनी का भाव आया। और आपके साथ चाहे वो भाई हो, काका हो, अंकल हो, कोई भी हो, उनका आपके साथ संबंध बनने का भी कारण वही है। जी। हम उसमें दूध के धुले हुए नहीं है कि हमारे सामने वाला हमारे से दुश्मन बन गया। पहले तो भाई था, पहले तो अच्छे बोलते थे, एक थाली में खाते थे, आज नजर नहीं रखते हैं, एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। इसमें हम शरीफ नहीं है, ये ध्यान रखना। चाहे आज आपको कोई गलती नहीं है। कौन बोल रही है? चंदना जी है ना जी। भले ही इस भाव में आपकी कोई गलती नहीं है, किंतु हम दूध के धुले हुए नहीं है, ये ध्यान रखना। अंग्रेजी में इसको अपन ऐसा मान लेंगे तभी हम उस सामने वाले पर क्या रखेंगे, संभाव रख पाएंगे। अन्यथा आज वो दुश्मन बने, हम कभी हमारा अवसर आया तो हम भी उनको क्या करेंगे। एक बात बताऊं मैं आपको चंदना जी, तो गुरुजी उस टाइम पे हम संभाव नहीं रख पा रहे हैं, वही पूछना चाह रही हूँ। हाँ, ये समझ नहीं है, ये समझ नहीं है, इसलिए तो संभाव नहीं रख पा रहे हैं। मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ पार्श्वनाथ भगवान का कि कमट वाला जो जीव और भगवान पार्श्वनाथ का जीव दोनों फर्स्ट में भाई थे। दोनों कौन थे? भाई थे। हाँ, पहला भाव उनका भाई का ही था। और छोटी सी बात को लेकर, एक अपनी स्त्री को लेकर उनके मन में दुर्भावना आ गई, और वो दुर्भावना बढ़ते बढ़ते 8 भावों तक चली। किंतु भगवान ने 8वें भाव तक एक तरफा संभाव रखा। समझ में आई बात चंदना जी? तो सर ये 8 भाव कैसे, मतलब क्यों हुए? कर्म निर्जित नहीं हुए इसलिए। अरे जब तक कर्म निर्जित नहीं होंगे, बार बार जन्म मरण लेना पड़ेगा, उन व्यक्तियों का आमना सामना होगा। कभी वो व्यक्ति हावी होंगे, कभी हम हावी होंगे, कभी वो हमें मार देंगे, कभी हम उनको मार देंगे। ये कषाय संसार वृद्धि का कारण चलता रहेगा। किंतु कोई भी साधक, कोई भी व्यक्ति
एक तरफ से अगर शांत रह जाएगा, हो सकता है उसका या अपना अभी कर्म निर्जित नहीं हुआ तो फिर एक गो और हो जाएगा, फिर हम शांत रह जाएंगे, फिर एक गो और हो जाएगा, और ऐसा करते हुए मान लो 1 2 दिन 3 भाव 4 भाव में हमारे तो कर्म नष्ट हो जाएंगे। और जो नहीं करेगा वो संसार में रुलेगा। जैसे आज भी कमट का जीव संसार में है कि नहीं है चंदना जी? जी जी। और भगवान कहाँ है? पारसनाथ का जीव कहाँ है? मोक्ष। मोक्ष। समझ में आया बात? जी। हम्म। गुरुजी हम तो इसलिए इतने मतलब इस जन्म में कितना मतलब हम तो पाप ही पाप मतलब हर क्षण हो रहा बिल्कुल हमें किसी के प्रति कषाय भाव नहीं लाना है। यहाँ तक कि चाहे हमारा सगा पड़ोसी अड़ोसी या हमारा सगा बेटा भी हो, हमारे कोई भी संबंधी हो, अगर उनका भी बलिदान हो जाए तो भी सामने वाले पर कषाय नहीं लाना, यही भगवान का सिद्धांत है। समझ में आया? गुरुजी संभाव क्यों नहीं लेके आते हैं, क्या कारण होगा इसका? कषाय की प्रवृत्ति है, तब कषाय आज की नहीं। जान के भी क्यों नहीं लेके आते हैं फिर? कषाय उद्वेलित हो जाती है प्रमाद के कारण। अभी बताया ना कि प्रमाद कर्मबंध का कारण है, और वो प्रमाद क्या है कि हम आत्म गुणों को भूल जाते हैं, आत्मा को विस्मृत कर देते हैं। गुरुजी याद इसलिए हम ढके हुए, हम बुझे हुए उस अग्नि को जो क्रोध मान माया लोभ के रूप में है, उसको बार बार क्या कर देते हैं? आवृत कर देते हैं, उठा देते हैं। मतलब तो 2 भाइयों में तो एक तो तीर्थंकर हो गए और एक अभी संसार में, 2 सगे भाई होने के बावजूद। हाँ, ये देखिए आप आश्चर्य देखिए, जो संभाव रखेगा, आत्म गुणों की ओर ध्यान रखेगा, उसका कल्याण बहुत जल्दी होता है। सीधी गणित है। ये जो प्रश्न कर रहे हैं कि क्यों नहीं रख पाते हैं, मेरी थॉट ऐसी है कि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट मतलब अपने स्वार्थ का टकराव होता है कहीं। हम क्या चाहते हैं, दूसरों से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है। इसकी वजह से उनके प्रति विरोध आता है, कषाय डेवलप होते हैं, इसकी वजह से संभव नहीं आ पाता। हम सामने वाले से अपेक्षा रखते हैं जी कि वो अच्छा करे। हाँ, ये अच्छा करने का जो भाव है ना, यही हमें कर्मबंध कराता है। हम ये सोचें कि उसने अगर हमारे प्रति बुरे भाव लाए हैं तो मैंने भी उसके साथ ऐसे ही किया होगा, अन्यथा कोई कारण ही नहीं है वो मेरे साथ बुरे भाव लाए हैं। जी हाँ, जी हाँ। अगर ऐसा विचार आ जाता है तो जल्दी से शांत हो जाते हैं। बराबर। वो अपेक्षा रखते हैं, नहीं मैंने उसका इतना भला किया, इतना सपोर्ट दिया, मैंने उतना इसको आर्थिक दृष्टि से मजबूत किया, इसके सुख दुख में मैं काम आया, मेरे साथ ही ऐसा कर रहा है, गद्दारी कर रहा है। तो जब ये भाव आते हैं तब जाके कर्मों के बंद होते हैं, फिर कषाय उत्पन्न हो जाए। सर इसमें ये अपना मन ही होता है जो मतलब ये सब करवाता है? मन नहीं, मन के मार्फत होता है, ये अलग बात। हाँ, मन के मार्फत ये कार्य होते हैं, किंतु करवाता तो कर्म उदयी। हाँ, करवाता तो अगर मन को समझा लेते हैं अपन सही दिशा में, तो वो मतलब मन की दिशा मोड़ सकते हैं अपन। हाँ, कर सकते हैं ना, भगवान के कानों में कीले ठोके तो मन ने थोड़ी करवाया, मन तो शांत रहा भगवान का। हाँ, तो मन को शांत रखा तो वो हाँ, तो वही तो है, सही है। अपन मन किसी से आशा नहीं रखे, मन को समझा दे कि अपने को किसी से आशा नहीं है, तो फिर वो मन उधर मुड़ेगा ही नहीं। आशा नहीं करेगा तो दुख नहीं होगा सर। हमारे साथ यही है बहन जी कि हम बातें और उपदेश बहुत अच्छी करते हैं, उपदेश देना और बातें करना बहुत अच्छी करते हैं, हमारा कोई तोड़ नहीं है। किंतु जब हमारे साथ चीजें गुजरती हैं तब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम नहीं देखते। दूसरों की व्याख्याएं करते रहेंगे, आगम प्रश्न उठा उठा के बताते रहेंगे,
कि जब कोई बात हमारे साथ घटित होती है उस समय हम क्या कर रहे हो। हाँ, वो उसी टाइम अपने परीक्षा का टाइम होता है अपनी। जो साधक ऐसा कर लेगा वो तिर जाएगा, बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। बरोबर बोला सर। गुरु जी एक होमवर्क दे सकते हैं आप, कल शाम में, कल 24 घंटे तक एक कषाय का ऊपर ध्यान देना चाहिए, कुछ आप फरमाइए। एक कोशिश करते हैं, एक दिन के लिए कुछ कर सकते हैं तो। इसका एक होमवर्क है मेरे पास कि हम हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले, चाहे वो हमारे पुत्र हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, भौजाई हो, बहन हो, नौकर हो, चाकर हो, दोस्त हो, कोई भी हो, हम उसके एक गुण की प्रशंसा करेंगे। मंजूर है सबको? बिल्कुल गुरुजी। जरूर। यस, हाँ गुरु जी, हाँ सर। बिल्कुल। हाँ फिर सर। नेक्स्ट क्लास में इसका अनुभव बताना। ठीक है। हाँ सर। तीन दिन ये पड़े हैं। होमवर्क है, आज गुरुजी, का होमवर्क यही है। 3 दिन पड़े हैं अभी तो। हाँ, 3 दिन पर। तो हाँ ये सर। होमवर्क करके ही क्लास में आना। ठीक है गुरु जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जय बहुत जिनेंद्र, बहुत जय बहुत बहुत जिनेंद्र।